वेलकम बैक नाज़रीन बैक चैनल पर बात हो रही है कितनी सही चीज़ है कितनी गलत है। हमारे साथ फोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, और आपको याद रहे कि इनके ज़माने में बैक चैनल वाज फ्लरिशिंग। जी कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कसूरी साहब, तो आप खुश हैं जो आज हुआ है भूटान में उससे? हाँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि बहरहाल बगैर बातचीत के तो बात आगे बढ़ नहीं सकती। डिप्लोमेसी बातचीत ही का नाम है। जंगें तो हमने लड़ ली हैं, 5 लड़ी हैं, 2 छोटी 3 बड़ी, और छोटी से मुराद रन ऑफ कच्छ और कारगिल है। न्यूक्लियर पैरिटी साउथ एशिया में आ गई है। कश्मीर का मसला जो है ब्लूप्रिंट के हद तक काफ़ी बढ़ गया था, 90% मैं कहूँगा। ये जब सब कुछ हो गया है तो रास्ता और है कोई नहीं। डिले अगर है तो ये इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन खास तौर पे इंडिया में हो सकती हैं, लेकिन दानिशमंदी का ये तकाजा है कि बातचीत दोबारा शुरू की जाए। और आज की जो पेशरफ्त है, हालांकि कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग से, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है। ये जो आपने फरमाया 90% कश्मीर पर तय कुछ हो चुकी थी बात, तो आप क्या फरमा रहे हैं कि ये 90% को आगे ले जाया जा सकता है? क्योंकि रियाज खोखर साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, उनका तो ख्याल है कि जो 90% उस वक्त हुआ वो कोई मुस्बत पेशरफ्त तो नहीं थी। देखिए, वो रियाज साहब की मैं इज्जत करता हूँ, मेरे पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन इख्तलाफ राय का उनका पूरा हक है। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मेरा अपनी बात नहीं माननी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात मान नहीं, हम तो मान रहे हैं आपकी बात, हम तो पूछ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बात मान ले। उन्होंने खुद कहा है, जो न्यूयॉर्कर बड़ा मुस्तनद मैगजीन है उसमें स्टीव कॉल ने मजमून लिखा है, आफ्टर टॉकिंग टू इंडियंस, पाकिस्तानीज, अमेरिकन एंड द ब्रिटिश, चारों को जो लोग इन्वॉल्व थे। तो इससे मुझे तो कोई शक नहीं है। इसलिए मैं चाहता बजाय बहस के आप मेरा नुक्ता नजर सुन ले, हर बंदे को राइट है वो उससे डिसएग्री करे। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि जो आज डेवलपमेंट हुई है भूटान में, उसके बाद अब हिंदुस्तान में पॉलिटिकल विल होगी कि इस चीज को आगे लेकर के चले? देखिए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि हिंदुस्तान में भी जो कट मोशन हुआ था उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक विक्ट्री हुई है और अपोजिशन डिवाइड हो गई है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर बीजेपी खिफ़त उठाती है और उसको, तो वो हो सकता है इसको इशू को उठा भी दे। मेरा अपना ये ख्याल है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने इसको शुरू किया था, इधर से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, एंड इट वाज अ करेजियस मूव बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब दावत दी थी और उन्होंने दावत कबूल कर दी, और दोनों ने पॉलिटिकल अपना कैपिटल एक्सपेंड किया था। उनको नुकसान ये हुआ था कि दोनों ममालिक में दोनों के खिलाफ एक खास, जी हाँ, लेकिन मनमोहन सिंह साहब दौर में भी मेरे खिलाफ, जी हाँ, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको पब्लिक को भी इनका ज्यादा अंदाजा होता है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान एक ऑनरेबल पीस बेचा जा सकता है। मिस्टर नवाज शरीफ की भी ये सोच थी, और उसी बुनियाद पर मैं ये कहूँगा, हमने जो कंपोजिट डायलॉग चलाया वो पीस विद ऑनर था। जंग तो हमने कर ली है, ये सही फरमा रहे हैं। तो अब देखना यह कि मनमोहन सिंह साहब के पास उतनी पॉलिटिकल विल और उतनी विजडम है और हिम्मत है कि ये पीस प्रोसेस को आगे लेके चले। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमसे बात करने का। आप कुछ कहना चाह रही थी? फिर मेरे को मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रही थी कि देखें, कुछ चीजें होती हैं जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होती है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है, कुछ आपकी, और तो आप एस्टेब्लिशमेंट का नॉट एट ऑल मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द पब्लिक, बीइंग द पार्ट ऑफ द पीपल and representing the people of Pakistan and masses, एक people to people contact and then government to government contact, उस सिनेरियो का मकसद ये था कि एक हमारा जो सिविल सोसाइटी से लेके एक प्रेशर बिल्ड करना और इंडिया को ये रियलाइज कराना कि आपका जो टिपिकल माइंडसेट है, आप कंपोजिट डायलॉग को रिज्यूम करने की तरफ नहीं आ रहे, तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ओवरऑल इंडिया को है। क्योंकि स्टेबल पाकिस्तान जो है वही जमानत बन सकता है स्टेबल रीजन की, और अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होगा नहीं, ये तो सब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। बेसिकली वो चीजें लीडरशिप लेवल पे या सोनिया गांधी साहबा के लेवल पे 1 to 1 बैठ के, जब आप वो, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, हमने भी बहुत कुछ कहा, लोकसभा की उनकी शिकायत
शिकायत क्या थी? सबसे ज्यादा शिकायत आपको टेररिज्म के हवाले से है, और वो ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो टेररिज्म हम ब्रीड करते हैं बकौल उनके, वो हम फिर इंडिया के अंदर जब वो आके उनके टारगेट हिटिंग करता है तो उससे हमारे फासले बढ़ जाते हैं। उसके लिए कोई कंक्रीट मेजर्स लें ताकि हम एक ऐसा कंडीशन एनवायरनमेंट हो कि हम मिल बैठ के उन मसलों को हल कर सकें। आप कुछ कहना चाह रहे थे चौधरी साहब, फिर हम रियाज खोखर साहब के पास चलें। जी मैं वो अपनी पहली बात को कंप्लीट करना चाह रहा था कि उसके अंदर देखिए मसाइल ये थे कि आपने वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात की, साथ ही साथ जब भारत को ये भी एहसास हुआ कि अफगानिस्तान या इस पूरे खत्ते के अंदर, देखिए जी भारत अब अपने आप को एक सर्टेन लेवल पर ले जाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ अ ग्लोबल पोजीशनिंग, और जब तक वो अपने खत्ते के बाकी जो ममालिक हैं जो उसके नेबर्स हैं उनके साथ उसके मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो वो किस तरीके से अपनी एक मॉरल जस्टिफिकेशन रख सकता है वहां जाने के लिए। मतलब ये तमाम प्रेशर्स थे जो कि वहां पे जिसकी वजह से वो यहाँ सही फरमा रहे हैं। रियाज खोखर साहब ये बताइएगा कि जो ये कह रही हैं डॉक्टर साहिबा के हिंदुस्तान को ये शिकायत है और सब दुनिया जानती कि यही शिकायत है टेररिज्म के हवाले से, तो अब क्या हमें ये इंडिकेशंस हैं कि हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि ये शिकायत अपनी जगह, कुछ तो शिकायत को कम करें क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है जो उसको जरूरत है करने की, साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी ये अच्छा नहीं? इसमें नसीम मेन चीज़ ये है कि उनको एहसास तो ज़रूर हुआ है मगर वो इस इशू को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। मगर उनको अब रियलाइजेशन ये हो गई है कि देखिए बात करने के बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो 1-to-1 मीटिंग हुई है गिलानी साहब में और मनमोहन सिंह में, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको क्या एश्योरेंसेस दी हैं? आया उन्होंने ये कास्ट आयरन किस्म की एश्योरेंसेस दी हैं कि वो टेररिज्म को किस तरह डील करेंगे जिससे हो सकता है कि वो थोड़े बहुत सेटिस्फाई हुए हों। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अहम पॉइंट है कि कश्मीर की बात जहां ख़त्म हुई है आया वहां से शुरू होगी या फिर नई सिरे से शुरू होगी। आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडियंस। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एश्योरेंस दे दी है कि जहां मुशर्रफ साहब की बात ख़त्म हुई थी वहां से आगे बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर बहुत इसको अहमियत देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है गिलानी साहब को चाहिए कि वो वापस आके कौम को बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि वो क्या बात करके आए हैं, क्योंकि कोई चीज़ देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खुफिया नहीं रहनी चाहिए। इससे ये होता है, और मैं ये कसूरी साहब से डिसएग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है अगर डेवलपमेंट हुई तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर एक कॉमन इंप्रेशन ये है कि अब तक जो मुशर्रफ साहब की जो बात थी, इट वाज मोर ऑफ अ सेल आउट, इट इज़ सर्टनली सॉर्ट ऑफ अ सेटलमेंट फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, मगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल आउट है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मेरे भी कश्मीरियों से बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान को हक नहीं है कि वो कश्मीर के मामले में एक सेल आउट किस्म का सेटलमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करें। जी हाँ, उसमें खोखर साहब यकीनन मुख्तलिफ राज ज़रूर हैं, आप फरमा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता था कि जंगें भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्लर करें ताकि इंट्रा कश्मीर एक्टिविटी ज़्यादा हो तो बात आगे बढ़े। लेकिन आपने सही कहा, रिजर्वेशंस भी हैं और कई लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो अहम बात है नाज़रीन, जो रियाज खोखर साहब ने कही कि जो भी वहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन जो भी हुई हैं वो हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को चाहिए कि वापस आके पार्लियामेंट को बताएं कि क्या हुआ, और जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनको बताएं, कैबिनेट को बताएं, डीसीसी को बताएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान की तरफ पॉलिसी है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कंसिडरेशंस को फैक्टर इन करके ही आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और यकीनन इस खित्ते के लिए बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ताल्लुकात बराबरी पे और उसूल की बुनियाद पर बेहतर हों। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।